गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जो है बहुविकल्पीय के प्रश्नों का अभ्यास कुछ किया था, कुछ और प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों का जो है आंसर क्या हो सकता है। इन्हीं प्रश्नों में से ही आपका बोर्ड पेपर में बहुविकल्पीय के रूप में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंस जो बनाया जाता है उसको बनाने के लिए हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपका क्या दिया है, जल, कांच, प्लास्टिक और ये सभी। करा है लेंस बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, जल का, कांच का, प्लास्टिक का या इन सभी का। तो आपको बता दे बेटा, जो लेंस होता है इस लेंस को बनाने के लिए हमें जल भी चाहिए, कांच भी चाहिए और प्लास्टिक चाहिए, क्योंकि तीन के तीनों आपके क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। और पारदर्शी से एक दूसरा पारदर्शी ये लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो इन तीनों के जो है माध्यम से ही हम जो है लेंस का निर्माण करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बेटा हम लोग जानते हैं कि आपका जो है P बराबर 1/f होता है। ये किस में होता है, मीटर में होता है। अब फोकस दूरी कितना दिया है आपको, 1 मीटर दिया हुआ है। तो आप P बराबर बेटा रखोगे 1/1 बराबर आपका 1 मीटर आएगा। भाई 1 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा, 1 मीटर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए यह 1 मीटर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है इसका क्षमता मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। अब यहाँ पे आपका 1 डायोप्टर आया बेटा। अब इसको +1 भी लिख सकते हो या फिर आपका 1 डायोप्टर भी लिख सकते हो। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन इसमें कौन सा है, इसमें ऑप्शन आपका +1 भी, ये हो गया आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या दिया हुआ है, P की वैल्यू दिया गया है और आपको किसका निकालना है, F की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए आपका D इसका मान कितना दिया है, 5 डायोप्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है F बराबर बेटा लिखेंगे तो आपका 100 बटे आपका P हो जाएगा। ठीक है, ये 100 बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सेमी में लिखा जाएगा। ठीक है, यदि 1/P लिखते हैं तो हम यहाँ पे किसका क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। तो अब जो है F बराबर बेटा 100 ऊपर हो जाएगा और P की वैल्यू आपको दिया है -5 डायोप्टर। ठीक है, -5 डायोप्टर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो है 0 1 बच जाएगा। तो ये बेटा आएगा -20 सेमी आएगा। ठीक है, ये कितना आया, -20 सेमी। अब हम देख रहे हैं हमारे सारे आंसर बेटा किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो इसको हम जो है मीटर में चेंज कर लेंगे। तो -20/100 कर लोगे तो ये आपका किस में हो जाएगा बेटा, मीटर में हो जाएगा। ये ऐसे कट जाएगा। अब ये 10 से 2 में भाग देंगे तो आपका 10/2 आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है कौन सा है, ये वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवतल लेंस प्रदर्शित करता है। जो अवतल लेंस होता है बेटा वो प्रकाश को हमेशा क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका अभिसारी प्रकृति मतलब होता है प्रकाश को मोड़ना, अपसारी प्रकृति मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। A व B दोनों, इसमें से ये तो नहीं होगा क्योंकि आपका यह प्रकाश को मोड़ रहा है और यहाँ पे आपका जो है अवतल लेंस का काम होता है कि प्रकाश को फैलाना। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी दिया है। ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया बेटा, 25 सेमी। F बराबर 25 सेमी दिया गया है। तो आपको जो इसकी क्षमता पूछा जा रहा है सेमी में दिया है। देखो फोकस दूरी किस में दिया बेटा, सेमी में दिया हुआ है। तो आपको जो है P बराबर निकालना है। डायरेक्ट आप लिखे 100 बटे आपका बेटा F की वैल्यू कितना है, 25। ठीक है बेटा, 25 से कम 25, 25 चौका 100। P बराबर 4 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 4 दिया है तो ये हमारा जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इसे डायोप्टर भी दे देना चाहिए था।
ठीक है। और यदि दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप इसमें लगा लीजिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, दृष्टि पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शी भाग को कहते हैं। दृष्टि पटल मतलब जिससे हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके सामने जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, रेटिना, कार्निया, आइरिस और पुतली। ठीक है, तो आपका जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना, आपके आंखों में ये रेटिना एक ऐसा भाग होता है जहां पे किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो उस व्यक्ति को आंखों में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है। रेटिना से पहले या रेटिना के बाद, ठीक है, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद यदि प्रतिबिंब बनता है तो उस व्यक्ति के जो आंखों में दोष पाया जाता है। और यदि रेटिना पे बन रहा है तो उसको जो है किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उस व्यक्ति को चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। अब कह रहा है कि वास्तविक, सीधा, वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, आभासी, उल्टा। अब ध्यान दीजिए, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है पहले तो आपका जो है वास्तविक रूप से बनता है और दूसरा रेटिना पे प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो वास्तविक में बनता भी है और उल्टा बनता है। यहाँ पे वास्तविक और उल्टा दिया हुआ है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, प्रकाश की सुग्राहिता किस बिंदु, यहाँ मिट जाइए, कह रहा है प्रकाश की सुग्राहिता किस बिंदु पर सबसे अधिक होती है। सुग्राहिता मतलब आपका किस बिंदु पर आपका सबसे ज्यादा अच्छा प्रतिबिंब, साफ स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसके कहने का मतलब नेत्र लेंस, अंध बिंदु, पीत बिंदु और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ट्रैक्टर आगे बेटा जो है, ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आप बताइए बेटा क्या होगा, नेत्र लेंस होगा, अंध बिंदु होगा, पीत बिंदु होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें ज्ञात है ये जो पीत बिंदु है यहाँ पे जो है प्रकाश का जो सुग्राहिता होता है सबसे अच्छा होता है या फिर अधिक होता है। ठीक, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है इसका प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें, इसको जो है एक बार अपने से लिखें, फिर उसके बाद अपने से टिक लगाएं। ठीक है, ऐसे करने से आपको जो है बहुविकल्पी तैयार हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। और जो बच्चे हमारे जो है चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वे लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब जो है आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अनसॉल्व पेपर जो है कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पेपर में जो है प्रश्न कैसे किए जाते हैं, अब हम आपको जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, एक एक सेट देखा जाएगा। तब तक के लिए गुड।